नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए अपने मंथली प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में आज मैं बात करती हूँ कमिंग दिसंबर मंथ की। हम जानते हैं कि दिसंबर मंथ के विभिन्न प्लैनेटरी मूवमेंट्स और ट्रांजिट्स क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे जो सन का ट्रांजिट और जुपिटर का ट्रांजिट हमने देखा, और अभी कमिंग मंथ के फर्स्ट वीक में ही हम मंगल का ट्रांजिट भी देखेंगे जो सन के साथ साथ वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो ये सारे ट्रांजिट्स मिलकर क्या इम्पैक्ट लाएंगे, कैसी सारी चीज़ें होंगी और कैसे इसके इम्पैक्ट्स हम फील करेंगे, हम उसकी बात शुरू करते हैं। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम अपने अपडेट्स आपको टाइमली दे सकें। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, गिव सम फीडबैक्स, कि आपकी फीडबैक्स हमें बताती है कि हमें इसमें क्या कुछ नया डालना है। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ कि यह जो दिसंबर का महीना है, यह महीना कैसा बीतेगा, कैसे आपके आर्थिक जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में, आपके पारिवारिक जीवन में एक चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस के लिए हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। और हम देखते हैं कि दिसंबर का महीना उनके लिए, अगर मैं इकोनॉमिक फ्रंट पे कहूँ तो काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि उनके 11th हाउस में ऑलरेडी जुपिटर ट्रांजिट ले चुके हैं। इसलिए आपके कार्यस्थल पर किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको होगी। आपके 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स हम देखते हैं तो मंगल भी ट्रांजिट लेकर सूर्य के साथ आपके 8वें भाव में चले गए हैं। यहाँ पर जाकर स्थितियां जो है वो थोड़ी सी अनिश्चित बन रही है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि आपको दिसंबर के मिडिल के बाद अगर मैं कहती हूँ तो सिचुएशंस थोड़ा सा सुधरेगा। आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ एक कंफर्टेबिलिटी शुरू होगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए एक ट्रैवलिंग का साइन भी आ रहा है, और आपके मंथ के स्टार्ट में ही अगर आपने कहीं पहले इन्वेस्ट किया था तो उससे मिलता हुआ एक बड़ा फायदा भी ये दिखा रहा है कि आपके लिए यह जो मंथ है वो काफी अच्छा बना रहेगा। जहां तक मैं ग्रहों के एक साथ आने की बात कहती हूँ, उनकी युति की बात करती हूँ, तो वैसे सारे सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि रियल एस्टेट में या चल अचल संपत्ति में आपको लाभ मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि 8th हाउस में सूर्य है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपके लाइफ फोर्सेस पे अंतर आएगा। लेकिन लाभ भाव का स्वामी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, तो वहां आपको फायदा दिख रहा है। प्रेम और रोमांस की भी अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए काफी अच्छा है। साथ ही जो पारिवारिक रिश्ते का सवाल है, जो आपकी फैमिली और अदर लोगों की बात अगर मैं करती हूँ तो वहाँ भी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे महीने आपको इस बात को देखना है कि आपका भाग्य बेहतर है, आर्थिक स्थितियाँ बेहतर है, बस आपको संभालना है इमोशनल फ्रंट, अपना परिवार, प्यार और स्वास्थ्य। चलिए हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स ये जो आने वाला दिसंबर का महीना है, इनके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। मॉनेटरी जो गेन्स हैं वो बड़े तो हैं ही, साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपके हर कार्य को लेकर जो एक आप में एक फीलिंग होती है कि इसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, तो कंप्लीट करने के लिए जो आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं, ऑल्दो उसके लिए आप घर में काफ़ी सारी शिकायतें भी सुनते हैं और आपके लिए चीज़ें थोड़ी टफसम भी होती हैं, लेकिन फिर भी आप इस मंथ इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। स्वास्थ्य के लिए ये महीना थोड़ा सा अपोजिट है आपके लिए। मैं कह सकती हूँ कि अभी भी अलर्ट पर आपका हेल्थ है। तो ऑफकोर्स मंथ का जो स्टार्ट है वहाँ पर सूर्य की जो स्थितियाँ हैं वहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत करा रहे हैं, और मिडिल ऑफ द वीक में ये आपके 8वें भाव में चले जाएंगे सूर्य, तो वहाँ भी पेट संबंधी कोई रोग आपको ये दे देंगे। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग है, आपके ग्रोथ में वृद्धि का योग है, तो वहाँ पर स्थितियाँ बेहतर है। परिवार के दौरान अगर मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने फैमिली के बीच में थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने वाइफ के लिए समय निकाल पाते हैं तो आपको परिवार समर्थन देगा, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा अपनी तरफ से सॉफ्ट होकर हैंडल करें।
इस बार जो सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है कि सप्तम भाव आपके लिए थोड़ा पॉजिटिवली खड़ा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला मंथ आपके लिए बेहतर साबित होगा। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। तो अगर मिथुन राशि के जातकों के लिए हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि हालांकि बहुत सारा कुछ चेंजेस है, चेंजेस इन द सेंस कि मैं इसको बिल्कुल उस तरह से नहीं देख पा रही कि कुछ भी आपके लिए ट्रबलसम नहीं है, चीज़ें एकदम पॉजिटिव है। हालांकि थोड़ा सा आप में आपको अपने साथ पे आपके अपने ग्रुप पर देखना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से फर्स्ट वीक जो है वो आपके लिए थोड़ा अलर्ट लेकर आया है। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मंगल का गोचर 6th हाउस में हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ परेशान करेगा। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में गुरु जो है वो 9वें भाव में आ रहा है, इसलिए आपके लिए आपके भाग्य के द्वार खोल रहा है। साथ ही आपका मेहनत और लगन जो है वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। लोगों के बीच में आपको लेकर एक अच्छी मनसा बनेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और इसकी वजह से आपके वर्क में भी आपको एक ग्रोथ दिखाई देगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप नई चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ भी एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप किसी से ऋण लेने की सोच रहे थे, किसी बैंक से हेल्प ले रहे थे, तो वहाँ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं कंप्लीट एक फाइनेंसेस की बात करूँ तो दिसंबर के मंथ में आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी निलंबित हुई पड़ी है, थोड़े समय से रुकी हुई पड़ी है, उसका भी 2nd वीक के बाद उन चीज़ों का पॉजिटिव होने का शुरुआत जरूर हो जाएगा। परिवार में स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। आपके लिए कोशिश आपको करनी है कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें और साथ ही आप अपने काम पर बहुत फोकस्ड तरीके से वर्क करें। मैं बात करूंगी अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के लिए यह समय जो है ये काफ़ी अच्छा है। हालांकि उनको धन संचय करने में दिक्कत होगी, सो पैसे जुटेंगे नहीं, पैसे आएंगे और खर्च होते रहेंगे। लेकिन आप इस समय एक मैं कह सकती हूँ कि एक थोड़ा सा स्वास्थ्य को देखने की जरूरत होगी। आपको किसी भी तरह के मेंटल डिरेलमेंट से बचने की जरूरत होगी। जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सा एक कंपैटिबिलिटी लाने की भी जरूरत पड़ेगी। आप हालांकि बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में, आप अपने लिए बहुत सारा कुछ सोच लेंगे और जिसकी वजह से इट मे कि आपको थोड़े समय के बाद लगे कि प्रॉब्लमेटिक होनी शुरू हो गई है चीजें। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं और चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में विस्तार हो तो उसके लिए भी यू हैव टू थिंक फर्स्ट देन स्टार्ट सम न्यू वर्क। आपके लिए हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आप बहुत बीमार नहीं पड़ेंगे पर हेल्थ की छोटी मोटी डिरेलमेंट चलती रहेगी। हम बात करते हैं अपने 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये दिसंबर का महीना। और सिंह राशि के जातकों के लिए हम अगर देखते हैं तो आपके लग्न भाव के स्वामी सूर्य और बुध आपके 5म भाव में होंगे और साथ ही 5म के जो स्वामी गुरु हैं वो आपके 7म में होंगे। तो चीजें स्थिर होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो आपके लिए हेल्पिंग समय है। हालांकि थोड़ा सा आपके अंदर आत्मनिर्भर होने वाली स्थितियां हैं, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और कई बार सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्थितियां भी ये पैदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके लिए पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। 2nd वीक से आपको थोड़ा सा और चीजें पॉजिटिवली होनी दिखाई शुरू दे देगी। आपके लिए थोड़ा सा वेट पुट ऑन करने का भी ये मंथ रहेगा, तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। साथ ही आपको कोशिश करनी होगी कि इस महीने जो मुनाफा मिलने की संभावना है, जो बेहतर होने की संभावना है, उसको किसी उधारी में आप ना दे दें। उसके एक्सपेंस में, उसके खर्च में थोड़ा रोक लगाएं, एक नए निवेश की संकल्पना करें और उसकी ओर आगे बढ़े। हेल्थ पर आप अपनी दृष्टि बना के रखें। हालांकि आपके लिए यह जो पूरा मंथ है वो कुछ ऐसा अलर्ट लेकर नहीं आ रहा है, फिर भी आप थोड़ा सा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की ओर ध्यान दें और अपने एक्सरसाइजेस को रेगुलर करते रहें तो आपके लिए समय बेहतर बना रहेगा। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। यह जो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है
ऑफ कोर्स आपके लिए काफ़ी प्रमोटरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करें, उसके भी मौके मिलेंगे। साथ ही अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होगी या शादी के लिए भी आप रास्ता निकाल लेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो आपके आमदनी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और हालांकि थोड़ा सा मौसमी जो चेंजेस हैं इसकी वजह से यू विल फील सम काइंड ऑफ वीकनेस इन योर हेल्थ, लेकिन वो समय के साथ ग्रेजुअली फिर चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। आपके लिए एक बार इस मंथ के लिए अलर्ट यही होगा कि अगर हो सके तो आप अपने वर्जिश पर ध्यान दें और अपने खान पान की नियमितता को बिल्कुल बहुत कंट्रोल करके चलें। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके ऑडिटरी स्किल्स पे एक बहुत बड़ा एम्फेसिस हम देख रहे हैं। यह महीना आपके बेहतर प्रदर्शन का महीना होगा। लोग आपको याद रखेंगे क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातें, आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशंस आपके आर्थिक लाभ में आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्यार की तलाश में हैं, निश्चित रूप से यह मंथ आपको उसमें भी हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद भी उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र की उपस्थिति चतुर्थ भाव में है, इसलिए करियर और कार्य भाव को तो देखेगी ही, आपके परिवार में भी सुख संपत्ति और सम्मान बना रहेगा। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि पूरा ही महीना एक बैलेंस तरीके से बीतेगा और आपके लिए चीजें पॉजिटिवली होती चली जाएंगी। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक के बारे में, जहां सूर्य गोचर कर चुके थे और मंगल गोचर करके पहुंचे हैं। तो इस दौरान नई जिम्मेदारियां लेकर इस राशि के लिए समय आएगा। आपको अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। वेतन में वृद्धि होगी। बहुत लंबे समय से आप जिस पैसे की तलाश कर रहे थे, जिसके लिए रुके हुए थे, उसमें एक ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी आपके परिवार का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपके, हालांकि जब मंगल आ रहा है तो आपको ये थोड़ा अग्रेसिव भी बना रहा है, तो आपके अग्रेसिवनेस में भी एक बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही प्रेम में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। सेहत के लिहाज से आप काफी पॉजिटिव हैं, चीजें बहुत आपके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन कोशिश करना है कि मंगल के गोचर के बाद आप अधिक ऊर्जावान, अधिक उत्साही, अधिक बेहतर महसूस कर रहे हैं। उस स्थिति को आप और पॉजिटिवली अपने लिए इस्तेमाल कर ले जाएं। आप में चूंकि आपके लिए बहुत सारे लंबे समय के संघर्ष के बाद ये स्थितियां आ रही है, सो यू पीपल फील मेंटली इंजॉयमेंट एंड आपके लिए पीसफुल भी मैं कह सकती हूँ, आपके लिए कंफर्टेबिलिटी भी लेकर ये समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं 9वीं राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो करियर के लिहाज से ये कमिंग मंथ जो है इट इज वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर इस महीने आपको बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं फॉरेन कंट्रीज से भी हो सकते हैं, आपके अपने देश के भी कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। हालांकि मंगल जो है वो आपको थोड़ा सा क्रोधी जरूर बना रहा है, सो यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, लेकिन जीवन में, निजी जीवन में, खासतौर से प्रेम संबंधों में, मानसिक एक टेम्परामेंट में एक थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। तो वहां पे आप निगेटिविटी ना पालें, खुलकर बातें करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आप में एक नई ऊर्जा और नई ताजगी आएगी अगर आप चीजों को कंफर्टेबली डिस्कस करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है वो आपके मेडिटेशन के लिए आपको मूव कराता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस मंथ आप अपने हेल्थ हजार्ड से भी अपना बचाव कर सके। कुल मिलाकर एक बेहतर मंथ आप अगर अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से यह काफी फ्रूटफुल साबित होगा। हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। हमारी 10वीं राशि कहती है कि यह सकारात्मक मंथ है। सो इफ यू विल थिंक पॉजिटिव, you will do positive, everything will be successful। आपको बहुत मुनाफा होगा। हालांकि आपको ये सलाह दूंगी मैं कि साझेदारी में काम मत कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां आपके लिए कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे आप प्रमोशंस, एलिवेशंस फील करते चले जाएंगे। परिवार के साथ भी आपका एक अच्छा समय बीत रहा है। जो लोग का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो रहा है, और साथ ही अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हेल्थ हजार्ड से भी आप बचे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ
कि मकर राशि के जातकों के लिए भी आने वाला मंथ जो है काफी कंफर्टेबल है और उनके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के जातकों की जब मैं बात करती हूँ तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, वो आपको एक आपके कार्य क्षेत्र में आपके प्रभावशीलता में एक वृद्धि दे रहा है। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ रहा है, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अगर हैं तो खुश हैं, अदरवाइज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर आप शादी की कोशिश कर रहे हैं तो एक बेहतर जीवन साथी मिलेगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में, आपकी आर्थिक स्थितियों में आपके जीवन साथी का एक बड़ा सहयोग आप महसूस करेंगे। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपको हेल्प करेगा। सो यू पीपल शुड ट्राई कि अगर आपको फॉरेन जाना है किसी भी काम में बेहतर प्रदर्शन के लिए, आप अगर प्लानिंग कर रहे थे तो निश्चित रूप से ये समय आपको सपोर्ट करेगा। आपके लिए नौकरी में मुनाफा और इन्वेस्टमेंट में मुनाफा, इन दोनों ही तरह से मैं अर्थ को अगर देख रही हूं तो एक पॉजिटिव समय है। बृहस्पति की उपस्थिति आपके भाव में होने से ऑफ कोर्स आपके लिए एक बेहतर समय साबित होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि अनियंत्रित और अनावश्यक खर्चों से आप बचिए, और साथ ही हेल्थ हजार्ड्स के लिए बिल्कुल तैयार बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। दिसंबर का यह मंथ आप मीन राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में एक प्रमोशन या एक चेंज के साथ यह मंथ शुरू हो रहा है। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी जॉब बदल जाए तो आपके लिए एक बेहतर समय लेकर आ रहा है। साथ ही आर्थिक जीवन में भी आपको धन लाभ दे रहा है। आप अपने संबंधों के एक पॉजिटिविटी को फील करेंगे, एक अच्छे वाइब्स फील करेंगे। साथ ही परिवार के साथ भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ आपको लिक्विड्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो कह रहा है कि अगर आप बहुत कंप्लीट तरीके से पानी पीते रहते हैं तो आपको कहीं भी कोई ट्रबल नहीं होगी। आपको कई सारे प्रेम में उतार चढ़ाव भरी स्थितियां मिलेंगी। शुक्र की स्थिति जताती है कि आपको अपने आप को कूल डाउन रखना है और अपने साथी, अपने संरक्षक या अपने प्रेमी के साथ एक पॉजिटिविटी, एक तालमेल के साथ आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से दिसंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए भी एक प्रमोटरी टाइम साबित होगा। साथ ही ना सिर्फ उनके करियर में सफलता देगा, बल्कि शुक्र का एकादश भाव में और बुध का दशम भाव में होना आपको हर तरह की जो एक तरह का संकोच था आपके अंदर, जो एक लिमिटनेस थी, वो उन सब चीज़ों से आपको एक बाहर निकालेगा, एक पुश देगा। सो आई कैन से कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आप बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे और निश्चित रूप से ग्रोथ का ये एक बेहतर समय आपके लिए साबित होगा। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यह एपिसोड बंद कर रही हूँ। हम वीकली प्रोग्राम्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।